हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो जून 2023 का जो रीवैल्यूएशन रिजल्ट है उसका लास्ट अपडेट 19 अक्टूबर को आया था। और ये जो लास्ट अपडेट है इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अपडेट किया गया है रीवैल्यूएशन का। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन ग्रेड कार्ड में उनके जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो गए हैं और उनके मार्क्स इंक्रीज भी हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए हों और ये भी हो सकता है कि इंक्रीज ना हुए हों, अभी आपका रिजल्ट आया ही ना हो। इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। तो देखिए, आपको मैं ग्रेड कार्ड पे ले चलता हूँ। पहले तो ये जो ग्रेड कार्ड होता है, इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो अपडेट किए जाते हैं आपका रिजल्ट आने के बाद। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। लेकिन कभी-कभार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो मार्क्स होते हैं वो कभी-कभी ग्रेड कार्ड में पहले अपडेट हो जाते हैं और पोर्टल की प्रॉब्लम के चलते वो जो पोर्टल होता है वहाँ पर बाद में अपडेट होते हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनके ना तो रिजल्ट आया है और जो उनके रिजल्ट के जो रीवैल्यूएशन के मार्क्स हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन उनका जो मार्क्स हैं वो ग्रेड कार्ड में बढ़ गए हैं। तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ वो क्यों होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई रिजल्ट आया आपका, उसमें आपके 50 में से 25 मार्क्स हैं। तो आप उसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में 50 हो जाते हैं। यानी कि आपके मार्क्स 25 थे रिजल्ट में और ग्रेड कार्ड में वो 50 अपडेट हो गए। तो इसका रीज़न ये है कि जब आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट किए जाते हैं, तो वो 100 में से किए जाते हैं और आपका रिजल्ट आया है 50 में से 25। तो इस हिसाब से 100 में से 50 मार्क्स होते हैं, यानी कि 50 का जो 50% होगा वो 25 होगा और 100 का जो 50% होगा वो 50 होगा। तो इस हिसाब से अगर आपके मार्क्स 50 में से 25 होते हैं, तो ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स 100 में से 50 हो जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में 100 में से आपके अपडेट किए जाते हैं, 100 में से आपको दिए जाते हैं। चाहे आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है तो 100 में से दिए जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 70 मार्क्स का है तो 70 की जगह 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम 50 का है तो उसके भी मार्क्स आपको 100 में से ही दिए जाएंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि उनके मार्क्स डबल हो गए हैं रीवैल्यूएशन के बाद, जबकि उनके मार्क्स डबल नहीं हुए हैं। उनके मार्क्स 100 में से अपडेट किए गए हैं, क्योंकि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे अपने ग्रेड कार्ड की तो वो 100 में से करोगे। तो इसीलिए जो आपके मार्क्स होते हैं ग्रेड कार्ड में वो 100 में से दिए जाते हैं, ना कि जितने नंबर का आपका पेपर होता है उतने में से। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि उनके मार्क्स ग्रेड कार्ड में अलग होते हैं, रिजल्ट में अलग होते हैं, तो क्या ये उनके मार्क्स बढ़ गए हैं? नहीं। तो अगर आपके मार्क्स आपके रिजल्ट के पोर्टल में, यानी कि जो आपका रीवैल्यूएशन का पोर्टल है, जैसे कि ये पोर्टल है, इसमें अगर आपके मार्क्स बढ़े हुए हैं तो आपके मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स उतने में से ही देंगे जितने नंबर का आपका पेपर होगा। 50 में से ही यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं और ग्रेड कार्ड में आपको 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से वो फिर आपके डबल हो जाएंगे, 50 के 100 हो जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में होता है। तो आप चेक ज़रूर कर लेना कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं, और अगर ग्रेड कार्ड में मार्क्स अपडेट हुए हैं तो क्या वो 50 वाले हैं या फिर 100 वाले, ये आप ज़रूर चेक कर लिया करो अपने ग्रेड कार्ड में। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स कैसे अपडेट होते हैं और रिजल्ट पोर्टल में कैसे अपडेट होते हैं। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।